हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमएससी 104 का जो सिलेबस है। जून 24 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो है 104 न्यू जो सब्जेक्ट है लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट टाइम ये जो है एग्ज़ाम होगा इसका। पहले कोड 004 था, तो जिनका कोड 004 है उनका 004 ही रहेगा। ठीक है, 104 में जो है सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। अभी इसका स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल नहीं है, इग्नू का भी और जो बोलते हैं हेल्प बुक है उसका भी अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जो है टॉपिक जो सिलेबस में मुझे दिख रहे हैं वो मैं आप लोगों को कवर करा दूँ। ठीक है, कि जो भाई मोटा मोटा जो मुझे पता है कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है वो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं वीडियोज़ जो है वो डिस्कस करूँ टॉपिक वीडियोस के थ्रू, ताकि आप लोग को उससे एग्जाम में हेल्प मिले। तो चलिए हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोग्राम गाइड में ये जो है आपको सिलेबस जो है सभी सब्जेक्ट का गिवन है। जून 23 की जो प्रोग्राम गाइड है, तो ब्लॉक 1 में आपकी 4 यूनिट है, जिसमें सबसे पहला इकॉनमिक ग्रोथ। भाई इकॉनमिक ग्रोथ क्या है, उसके मेजरमेंट क्या है। हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल, तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल क्या है। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में आपको सोलो फ्लैप्स मॉडल, तो दोनों ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सोलो मॉडल क्या है, फ्लैप्स मॉडल क्या है, काल्डर और पैसनिटी मॉडल। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे जो है मॉडल से ही आते हैं। इकॉनमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, टेक्निकल चेंज क्या है, इकॉनमिक ग्रोथ क्या है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिव, कुछ टॉपिक जो है कॉमन है। ये जो है एमएससी 004 में भी हैं। ठीक है, ग्रोथ अकाउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट प्लान मॉडल्स कौन से हैं। ठीक है, ग्रोथ मॉडल विद ऑप्टिमाइजिंग। अब ब्लॉक 3 की बात करें तो यहाँ आपकी 5 यूनिट है, जिसमें ग्रोथ मॉडल अंडर अनसर्टेनिटी, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल जिसमें लूकस मॉडल के बारे में हमें पढ़ना है, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल सेकंड जिसमें हमें रोमर मॉडल के बारे में पढ़ना है, फिर करंट डिबेट्स इन इकॉनमिक ग्रोथ। फिर आते हैं ब्लॉक 4 पे, जिसमें आपको डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आपकी 3 यूनिट है। डेवलपमेंट ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच, डेवलपमेंट प्रोसेस और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लेबर माइग्रेशन और लेबर मार्केट। फिर आते हैं ब्लॉक 5 पे। ब्लॉक 5 में आपको जो है 4 यूनिट हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन, डेमोग्राफिकल चेंज और न्यूट्रिशन रिलेटेड इशू जो होते हैं, बिहेवियर इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट, जियोग्राफी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर आते हैं हम ब्लॉक 5 पे, जिसमें आपकी 3 यूनिट है, जिसमें आपको राइट बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट बतानी है, जेंडर और डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट। फिर आते हैं ब्लॉक 6 पे, जिसमें आपकी 3 यूनिट है, रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन एवोल्यूशन एंड रिफॉर्म, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, द चाइनीज़। फिर आते हैं ब्लॉक 7 पे, जिसमें आपकी 4 यूनिट है, चाइनीज़ इकॉनमी, ईस्ट एशियन इकॉनमी, ब्राज़ीलियन इकॉनमी एंड साउथ अफ्रीकन इकॉनमी। तो यहाँ पे आपका जो है एमएससी 04 का सिलेबस ख़त्म होता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि इन टॉपिक्स को नेट पर सर्च करना। ठीक है, नेट पे सर्च करोगे, जो टॉपिक आपको मिलता है उसके नोट्स बनाए तैयार कीजिए। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि भाई मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए और आप गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके जो है दोनों ईयर जो है क्लियर हो जाए और आपकी जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट रहे ऑल ओवर इंडिया में। जितने भी एमएससी मतलब एमए ईसी हो गया आपका कोर्स, मतलब एमए इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनमें आपका जो परसेंटेज है वो हाई हो और विदाउट एनी बैक। ठीक है, कि आपकी कोई बैक ना हो, आपने कोई पेपर स्किप ना किया हो, पूरे 2 साल में जो मिनिमम पीरियड होता है उसमें आपकी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट हो गई हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और नहीं करी तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट बनना और अच्छा स्कोर करना। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।